जय श्री कृष्ण प्रिय भाई बहनों, स्वागत है आपका सच्ची कहानियों की श्रृंखला में। कोई भी कितना बड़ा भी पापी क्यों न हो, यदि उसके मन में किए हुए पाप कर्मों के प्रति प्रायश्चित जाग उठे और वह भगवान की शरण में चला जाए तो निश्चित रूप से भगवान उस पर कृपा करते हैं और पश्चाताप की अग्नि उसके पाप को जला डालती है। यह सच्ची कहानी जो दो मित्र भक्तों की है, इसी पर आधारित है। कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण पुंडरीक और एक क्षत्रिय अम्बरीश रहते थे। दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। उनका खाना पीना, टहलना, सोना सब काम एक साथ ही होता था। दोनों युवक थे स्वतंत्र। पास में धन था, उसी धन के चलते हुए उस पर कुसंग में पड़ गए। अब देव पूजन, संध्या तर्पण, पढ़ना लिखना ये तो सब छूट गया और कुमार की वृत्ति में लग गए। वैश्या, मदिरा यह उन्हें प्रिय हो गई। धर्म और परलोक का तो उन्हें स्वप्न में भी ध्यान नहीं आता। पापमय जीवन में उनकी आधी उम्र बीत गई और उनका सारा धन नष्ट हो गया। वैश्या और शराब के चक्कर में घर द्वार भी नीलाम हो गए। मांगने पर एक पैसा भी मिलना कठिन हो गया। उनके चरित्रहीन मित्रों ने उनका साथ छोड़ दिया। वैश्या ने धक्के देकर उन दरिद्रों को अपने घर से निकाल दिया। समाज में कोई उनसे बोलना तक नहीं चाहता था। अत्यंत दुखी होकर दोनों ने अपनी जन्मभूमि का त्याग कर दिया। उन्हें अब अपने कर्मों का बड़ा पश्चाताप हो रहा था। भटकते हुए दोनों एक यज्ञ मंडप के पास पहुंचे। पश्चाताप से उनके पाप कुछ घट गए थे। पूर्व जन्म के किसी पुण्य का उदय हो आया। ऋषियों की वेद ध्वनि कान में पड़ी तो दोनों को यज्ञ दर्शन की इच्छा हुई। वे यज्ञशाला में गए। यज्ञ दर्शन से उनका चित्त और भी शुद्ध हो गया। उनमें पश्चाताप विशेष वेग से जागा। उनका हृदय दुखित, पीड़ित होने लगा। सोचने लगे, हमने जो भयंकर पाप किए हैं वे कैसे नष्ट होंगे? हमारे उद्धार का मार्ग कौन बताएगा? उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण बड़े दयालु होते हैं, अतः अवश्य ये ऋषिगण हम पर कृपा करके कोई उपाय बतलाएंगे। दोनों मित्र ऋषियों के पास जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। फूट फूट कर रोते हुए अपने पापों का वर्णन करके वे उनसे छूटने का उपाय पूछने लगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पाप और पुण्य दोनों ही ऐसे होते हैं कि वर्णन करने से दोनों का ही क्षय होता है। अतः उनके द्वारा अपने पापों का वर्णन करने से पाप कुछ छीड़ हो गए। दयालु विप्रों ने धैर्य पूर्वक इन दोनों की बातें सुनी, पर इन दोनों के उपयुक्त कोई प्रायश्चित उन्हें नहीं सूझ पड़ रहा था। अंत में उनमें से एक भक्त ने कहा, तुम दोनों अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर रहे हो, यह बड़ा शुभ लक्षण है। तुम अब भगवान की शरण ले लो। जो आपने पिछले पापों के लिए प्रायश्चित करता है, आगे पाप न करने का दृढ़ निश्चय करके भगवान की शरण ले लेता है और उन सर्वेश्वर के भजन में ही जीवन बिताता है, उसके सारे पाप निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। वह भगवान की कृपा से उनका देव दुर्लभ दर्शन पाकर कृतार्थ हो जाता है। अतएव तुम दोनों श्री जगन्नाथ धाम जाओ और वहाँ दारुमय पुरुषोत्तम के दर्शन करो। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके तुम सभी पापों से छूट जाओगे। वे दोनों उन महर्षि का उपदेश प्राप्त कर बड़ी उमंग से पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर चले। भगवान का ध्यान और भगवान नाम का जप, यही अब उनका व्रत हो गया। श्री जगन्नाथपुरी पहुंचकर उन्होंने समुद्र स्नान किया। उसके पश्चात वे भगवान के दर्शन करने गए, पर उन्हें भगवान की मूर्ति के दर्शन नहीं हुए। भगवान के श्री विग्रह के दर्शन न होने से उन्हें बड़ा दुख हुआ। भगवान के पापहारी नामों का आर्त भाव से कीर्तन करते हुए वे 3 दिन तक निर्जल वहां पड़े रहे। तीसरे दिन रात्रि में उन्हें ज्योति के दर्शन हुए। 3 दिन और वे उसी प्रकार उपवास किए कीर्तन करते रहे। 7वीं रात्रि को स्वप्न में भगवान ने अपने दिव्य रूप की झांकी दी। कोई कितना भी पापी क्यों न हो, पहले ही बताया कि उसके मन में यदि पश्चाताप जाग उठता है
और वह पुनः पाप न करने का निश्चय करके भगवान की शरण ले लेता है तो अवश्य ही प्रभु उसे अपना लेते हैं। दीन दयालु प्रभु तो दयालुता के सागर ही हैं। वे दोनों मित्र 7 दिन से भगवान के द्वार पर निराहार रहकर उन मंगलमय के दिव्य नामों का श्रद्धा विश्वास पूर्वक आर्त भाव से कीर्तन कर रहे थे। उनके सारे पाप भस्म हो चुके थे। प्रभु ने उन पर कृपा की। नेत्र खुलते ही स्वप्न में होने वाली भगवान की ज्योतिर्मयी दिव्य झांकी को प्रत्यक्ष देखकर वे कृतार्थ हो गए। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। फिर तो वे भगवान का भजन करते जीवन भर पुरुषोत्तमपुरी में ही रह गए। वहीं रहकर अंत समय तक उन्होंने प्रभु का ध्यान निस्मरण कीर्तन आदि किया। प्यारे भाई बहनों, कहानी बहुत ही सुंदर थी, बहुत अच्छी लगी मुझे तो इसका प्रसंग बहुत ही पसंद आया। क्योंकि कोई कितना भी पापी क्यों न रहा हो, अनजाने अनजाने में कितने भी पाप क्यों न हुए हों, परंतु जब उसके मन में पश्चाताप की अग्नि प्रज्वलित हो उठती है तो उसके जो पाप होते हैं वो निश्चित रूप से क्षीण होने लगते हैं। और फिर जब वह भगवान नाम का सहारा ले लेता है, प्रभु को ही समर्पित हो जाता है सर्वस्व रूप से, तो फिर तो प्रभु तो इतने दीन दयालु हैं कि सारे पापों को नष्ट कर सब कुछ भुलाकर उसे अपनी शरण में ले लेते हैं और अपने दिव्य दर्शनों से कृतार्थ भी करते हैं। वह जैसा भाव होता है वैसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी इसमें कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। और प्रभु का एक बार फिर से ध्यान करते हुए उनके श्री चरणों में यह विनती करते हुए कि कभी भी हमसे किसी भी तरह के ऐसे पाप न हो जिससे कि हमें प्रायश्चित की अग्नि में जल के उन्हें भस्म करना पड़े। इससे अच्छा है कि प्रभु के नाम का, प्रभु के चरणों का सहारा अभी से लेके रखें जिससे ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो। आइए सच्चे हृदय से प्रभु के नाम का जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।